ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपना विषय चल रहा था, आज रविवार है, पंचीकरण। तो पंचीकरण में यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि द्वैत को अंतःकरण में देखना था, तीव्र और मंद। उसके बाद कहा कि ये विद्या किसको समझ आती है, ये जो बातें सुनी हैं कौन इसको ढालता है। कहते जो विवेकी है, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये चारों साधन हैं जिसके अंदर। और फिर श्रवण, इस ज्ञान का श्रवण करने के ये चार साधन भूमि बनाते हैं मन की। मन को शुद्ध करते हैं, उपजाऊ करते हैं, ब्रह्म विद्या के बीज इसमें फलीभूत होते हैं। उसके लिए ये चार साधन है। उससे अंतरंग साधन है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। और सबसे साक्षात साधन है महावाक्य, उसका शोधन। महावाक्य सीधा लेना अनर्थ का हेतु है। पढ़ करके लेना कि महावाक्य ही तो है, मैं इसको ले लेता हूँ, इसमें शास्त्रों में बहुत कहानी के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से दिया गया है कि ये अनर्थ का हेतु है। उदाहरण दिया कि जैसे सागर का खारा जल कोई सीधे सीधे पी लेता है तो उसके पेट में भी दर्द हो जाता है, बीमार भी पड़ जाता है, अनर्थ हो सकता है। और वही सागर का पानी, खारा पानी जब बादल का रूप लेता है, शोधन हो जाता है उसका, उसके बाद नदियों नालों के रूप में जब हम उसको ग्रहण करते हैं पानी को, वो हमारे प्राण का दायक है, प्राण की रक्षा करता है। ऐसे ही महावाक्य है। बिना सतगुरु के शोधन के कोई ये विद्या लेता है तो वो हिरण्यकश्यप तैयार हो जाते हैं। राम तैयार नहीं होते, रावण तैयार हो जाते हैं। इसलिए सेवा, निरीक्षण ये कहा जाता है। तो ये बात कही कि इसका शोधन कैसे है कि महावाक्य, वेदों के चार महावाक्य हैं। ऋग्वेद का प्राज्ञानम ब्रह्म, अथर्ववेद का अयम आत्मा ब्रह्म, सामवेद का तत्वमसि और यजुर्वेद का अहम ब्रह्मस्मि। ये चार महावाक्य हैं और चार कोनों में चारों प्रतिष्ठित हैं और चार वहाँ पर धाम हैं और चार ही मठ है जिसमें विद्या दी जाती है, चारों कोनों में। तो अब गुरुदेव बताते हैं कि ये जो महावाक्य है, इसको सीधा लेने से अनर्थ है। गुंबद की दृष्टांत आपने पढ़ा होगा कि उन पिताजी ने कहा धन रखा हुआ है गुप्त रूप से, तो उन्होंने गुंबद, मंदिर के गुंबद में तारीख बताई थी कि उस दिन दोपहर के समय भी बताया, उस समय गुंबद में रखा हुआ है। तो उन्होंने लक्ष्य अर्थ को ना समझ के, उसका शोधन ना करके सीधा जाके गुंबद को तुड़ा दिया मंदिर का। ये भी विवेक नहीं किया कि इतने से गुंबद में इतना धन कैसे आएगा। हजारों मुद्राएं सोने की, स्वर्ण सब रखा हुआ हो, हीरे जवाहरात, कैसे आएंगे छोटे से गुंबद में। इसी तरह जो सीधा ले लेते हैं तत्वमसि, वो मैं ब्रह्म हूँ, तो इस शरीर रूपी गुंबद में कहते हैं कि मैं इतना ब्रह्म हूँ, बस
तो सारे विकार आ जाते हैं। तो इसलिए शोधन है। क्या शोधन है महावाक्य का? कि महावाक्य में, चारों महावाक्य में जीव के भी प्रतीक शब्द हैं, लेकिन एक महावाक्य उदाहरण के लिए ले लेंगे कि जैसे तत्त्वम असि, सामवेद का, छांदोग्य उपनिषद का है। सामवेद द्वारका में शारदा पीठ है, इसके लिए वहाँ ये सामवेद का अध्ययन होता है। वहाँ ऋषि जो बैठते हैं, एक एक महावेद का होता है विस्तार और अध्ययन। 4 शिष्य बैठे ना भगवान शंकराचार्य जी के। तो तत्त्वमसि जो है उसमें 3 शब्द हैं, तत्, त्वम और असि। मोटी भाषा से समझ लो। तत् माने वह, ठीक है, ईश्वर के लिए आया है जिसने सृष्टि को रचा। और त्वम माने तू, तू माने मैं। भाई तत्त्वमसि वह तू है, तो साधक कहता है अच्छा मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि। तो तत्व जो है ये ईश्वर के लिए आया है, वह तू आया है मैं के लिए, जीव के लिए। असि आया है निश्चयात्मक, दोनों का जहाँ आधार है, तत्व का भी और त्वम का, उसको असि का, तत्त्वमसि। अब तत्व में से जो वह है, ईश्वर है, जिसको हम जानते हैं, सृष्टि को देख के कहते हैं भाई इसका बनाने वाला है, वही परमात्मा है, उसकी पूजा करते हैं, अनेक रूप बनाते हैं। तो अब वो कहते तत्व जो है, इस ब्रह्मांड के तत्व को निकालने के लिए, सत्य को देखने के लिए, जैसे बादाम से तत्व निकालते हैं तो बादाम रोगन को कहते हैं यही सत्य है, तत्व ही सत्य है, और छिलकों को फेंक देते हैं। लेकिन छिलकों की कीमत सत्य के साथ है, छिलकों की भी कीमत है, शरीरों की भी कीमत है। अगर तत्व निकाल लिया फिर छिलकों की कीमत नहीं, फिर उसको फेंक देते हैं, देखते हो। और जब तक तत्व नहीं निकालते तब तक उसको तोल के लाते हैं। बादाम के छिलकों को भी बादाम के भाव से तोल के लाते हैं। और अगर तत्व निकाल लें फिर कहें कि लो भाई साहब ये तो मैंने ले लिया, ये आप वापस ले लो, इतने बादाम वापस ले लो, तो कोई लेता है? इसी तरह देह है, जब तक इसमें तत्व नहीं हमने निकाला, इसका सार नहीं देखा, इसका भाग त्याग लक्षणा से नहीं देखा कि इसमें सत्य क्या है, तब तक तो ये बड़ी महत्व वाली लगती है। लेकिन जैसे सार निकाल लेते हैं फिर हमें समझ आ जाती है कि ये मिथ्या है। पहले समझ नहीं आती। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि देह झूठ है, गलत है। मिथ्या का मतलब है कि ये उत्पत्ति, स्थिति और लय वाली है। उत्पत्ति है, स्थिति है कुछ समय, और फिर लय है। अब जो स्थिति है उसमें बचपन है, जवानी है, बुढ़ेपा है। तो सावधान हो जाइए। हमें ऋषि समझा रहे हैं कि 3 जो ये उत्पत्ति, स्थिति, लय है देह की, इसमें ही सियाने लोग कुछ कर लेते हैं। और आंखों पे पट्टी बंधी है, घर की सारे काम काज बैल की तरह बोझ ढोते हैं, उनके लिए कह दिया कि सारी उम्र इस पेट के चारों ओर खाने पीने कमाने के चारों ओर चक्कर लगा के आखिर में चले जाते हैं व्यर्थ जीवन खो के। जीवन को केवल पर के लिए जीना व्यर्थ खोना है, और स्व में स्थित होके पर के लिए वर्ण धर्म का आश्रम हमारे द्वारा हो, कर्म, ये जीवन है सुंदर। तो देह रहते हमें समझा रहे हैं गुरुदेव कि देखो बचपन, जवानी, बुढ़ेपा, अब 3 घंटे का है जीवन, तो कौन से 3 घंटे की पिक्चर में कौन सा घंटा तुम्हारे शरीर में लगा हुआ है? सावधान हो जाओ, जल्दी काम समेट लो, अपने आप को जान लो। तो इस प्रकार
ये जो तत्वमसि है, तत्व माने वह, इस ब्रह्मांड के जो, इसका भी अपने को शोधन करना पड़ेगा। ब्रह्मांड का शोधन करेंगे तो वह से मिलेंगे, असली वह से। मिला हुआ वह कौन सा है? मिला हुआ वह है माया सहित ब्रह्म ईश्वर। माया सहित ब्रह्म को क्या संज्ञा है? देखो इन बातों को ना आप याद भी करना, ये इसलिए बोलते हैं, इसलिए नोट कराते हैं कि इनको याद करो। माया सहित ब्रह्म ईश्वर संज्ञा, अविद्या सहित ब्रह्म जीव संज्ञा। बताओ, सीधी सी बात है, छोटे शब्दों में बताएंगे। पुस्तक तो बहुत लंबी बात कहती है, समझ ही नहीं आती। अब उधर से माया और इधर से अविद्या। माया माने ब्रह्मांड जो दृश्य है, और अविद्या माने एक शरीर जो सामने है। तो ये एक शरीर नहीं है उपाधि, इसके अंदर दो शरीर और छुपे हुए हैं। इधर माया का जितना भी विस्तार है उसका बाध करना है, मिथ्या निश्चय करना है। इधर किसको त्यागना है, किसका बाध करना है? तीनों शरीरों का, अविद्या उपाधि का। जब दोनों का बाध कर देंगे, दोनों शीशे औंधे हो जाएंगे, तो जो ब्रह्म सत्ता है वो अद्वितीय है। शीशे आ गए तो आप एक से दो हो गए, शीशा औंधा कर दो तो दो हुए कहाँ? एक दिन आपको दिखेगा। ये ऐसी सुंदर विद्या है। भगवान देखो 18वें अध्याय में अर्जुन को कह रहे हैं, मेरी आंखें भर जाती हैं जब पढ़ती। वो कह रहे सर्वम गुह्यतमम, सर्वम गुह्यतमम शृणु में परमम वच। देखो क्या कह रहे हैं, सर्वम गुह्यतमम, सर्व गुहों से गुह। ये रहस्य से, देखो कितने रहस्य हैं, रहस्य से रहस्य युक्त ज्ञान। सर्वम गुह्यतमम भूय शृणु, फिर से सुन, फिर से सुन। जाते जाते कह रहे हैं 18वें अध्याय में सार बताएंगे। देखो पढ़ते हो गीता? पढ़ते तो बहुत हैं दीदी। सर्वम गुह्यतमम भूय, भूय माने फिर से, शृणु सुन, मे परमम वच, मेरे परम वचन। मे परमम वच, क्यों सुन? इष्टो असि मे दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। कितनी सुंदर बात है कि मेरा तेरे से स्नेह है, मैं इसलिए तुझे कह रही हूँ, तेरे हित के लिए कह रहा हूँ। ऐसे ही हमारे गुरुदेव कह रहे हैं, उनका कोई हित नहीं है, हमारा कितना हित कर रहे हैं। देखो एक एक बात बता रहे हैं, एक कितने समय दे रहे हैं हमारे को। हम उसका पुरुषार्थ करके मनन चिंतन करें, समय को व्यर्थ क्यों करें, शब्दों को व्यर्थ क्यों करें। कहा कि मैं वो परम गुह्य से गुह्य ज्ञान, फिर से सुनो, मैं परम वच इष्टो असि में दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। क्या कहा हित के लिए? मनमना भव मद भक्तो मद दयाजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। दूसरे श्लोक में भी कह दिया, पहले में कह दिया तू मुझे बहुत प्रिय है, दूसरे में भी कह दिया, 2 बार लगातार श्लोकों में कह दिया कि तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे गु से गु ज्ञान दे रहा हूँ। और फिर तू इसको सुन कि मेरी शरण है ना, मद भक्तो मद दयाजी माम नमस्कुरु, इसमें मेरे कोई नमस्कार कर, मेरा ही। तो आत्मा के लिए कह रहे हैं, 10वें अध्याय में बता दिया मैं कौन हूँ, मेरी ही शरण आ, मेरे लिए ही सब कुछ कर। और फिर आगे अगले श्लोक में यही कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचे, वचन कर दिया। कितने सुंदर शब्द हैं, हम कहाँ निष्ठा करते हैं और कैसे वो कह रहे हैं। ऐसे परम गुरु शब्द हमारे को गुरुदेव समझा रहे हैं, तत्वम असि, कि वह तू है, पर माया का भाग त्याग, इधर अविद्या का भाग त्याग, इधर जो अंतःकरण की सुषुप्ति का प्रकाशक है, साक्षात करो। 3 शरीरों का प्रकाशक, उधर 3 सृष्टियों का, स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि, कारण सृष्टि, इनका प्रकाशक, इसमें एकता है।
माया उपाधि वाला ईश्वर है और अविद्या उपाधि वाला जीव है एक ही। तो दोनों उपाधियों को, कौन सी उपाधियों को? माया का भाग त्याग करके, मोटी भाषा में लो, माया का भाग त्याग करके एकता है, अद्वितीय है, और माया सहित एक को अहम बहुश्याम है। कैसे? कहते जैसे बहुत से शीशे आप अपने सामने लगा लो, एक बड़ा शीशा लगा लो और उसमें छोटे छोटे शीशे और पहले बने हुए होते थे ना, फ्लावर फूल बने होते थे, तो 6 पत्तियां हैं तो हमारी शक्ल एक तो बड़े शीशे में होती थी और एक उन 6 में भी 6 रूपों से भासती थी। ऐसा है ये जगत, अंतःकरण के शीशे ये उसने इतने अनोखे बनाए हैं कि अनहुआ जगत भासता है, ऐसे ही द्वैत भासता है अनहुआ। तो रात को सुषुप्ति में शीशा औंधा कर देते हो, आप ब्रह्म में लीन हो, ये देखा करो। तो कहा भाग त्याग लक्षणा, माया का भाग त्याग कर दो, फिर जो शेष है वो अशेष है, उसके परे कुछ है ही नहीं। माया का भाग त्याग कर दो, विरोधी भाग कहा। माया और अविद्या आत्मा से विरोधी भाग कहा इसको। तो इस प्रकार कहा कि इसका त्याग करके शोधन इसी को कहते हैं कि भाई अगर अपने पास कनक है, उसमें पत्थर हैं, तो हम पत्थरों को निकाल देते हैं तो कनक को शोध लेते हैं। ऐसे ही ब्रह्म सत्ता सर्वम है, इसमें से माया भाग का मिथ्या निश्चय कर लेते हैं तो फिर अद्वैत है। यही शोधन है। जैसे गहने बनाते हैं तो बिल्कुल जो सोना, खरा सोना होता है, उससे गहने नहीं बनते। गहने बनाने के लिए सुनार को मजबूरी के अंदर मिलावट करनी पड़ती है। तांबा करे चांदी करे, ये उसकी मर्जी है। तो ये जो गहने तैयार हुए सुनार की दुकान के, उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, मिलावट तो है ना। मिलावट के बिना तो गहने बनते नहीं है, समझ रहे हो। और जब खरा सोना देखने जाते हैं, सुनार को कहते हैं भाई खरा सोना बना, इसका दे, कितने पैसे दोगे? तो वो आग में उसको डाल देता है, फिर उसमें से खरा सोना कहता है आपका इतना सोना। भाग का त्याग कर देता है, कर देते हैं। ऐसे ये ज्ञान की अग्नि के अंदर गुरुदेव जो माया के भाग को है उसको त्याग कर देते हैं और शेष को दिखा देते हैं। ब्रह्मांड से भी माया का त्याग, पिंड से भी अविद्या उपाधि, 3 शरीरों का त्याग। तो शेष जो है वो प्रकाशक है, ब्रह्मांड का प्रकाशक, पिंड का प्रकाशक, ये अद्वितीय है। नहीं समझ आता, नहीं दिखता, इसको रख ले। पर जिसको दिखता है वो पक्का कर ले कि मैं वो। तो अब एक रहस्य और बताते हैं कि जब मनन में बैठे शुरू में तो साफ दिखा कि तू भाग त्याग क्या करेगी। ध्यान से देख, ईश्वर रोज भाग त्याग कर देता है, करता है। सुषुप्ति में कौन सा भाग त्यागते हो। लेकिन एक बात सुनो, सुषुप्ति में हम कारण शरीर नहीं त्यागते, लेकिन समझाने के लिए समझ सकते हो आप। स्थूल लय हो जाता है, भाई बहनों, सारा व्यवहार जितना भी है वो सामने रिश्तेदार आदि सब भूल जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर शरीर भूल जाता है, तीसरे नंबर पर जो स्वप्न लेते हैं मन से, वो मन भी लय हो जाता है। भाग त्याग लक्षणा हो जाती है, पूरी नहीं होती ना, इसलिए उसका उदाहरण एक अंश लेना पड़ेगा। हम भाग त्याग को देखेंगे कौन से स्वरूप में हम बैठे। हम प्रकाशक स्वरूप में बैठे तो भाग त्याग रोज हो रहा है। क्या तुम किसी से फंसे हुए हो? आप बताओ, किससे आप फंसे हुए हो, किससे लिप्त हो? स्थूल शरीर छूट गया, रिश्तेदार छूट गए, किसी से लिप्त हो? मनन करना है इस बात का। ये रोज बदल रहे हैं, देखो। सब रिश्तेदार से अलिप्त हूँ, स्थूल शरीर से असंग हूँ, सूक्ष्म शरीर भी लय हो जाता है, उससे भी असंग हूँ।
और ज्ञान के बाद कारण शरीर संस्कारों से भी असंग हो जाता हूँ। लेकिन बिना तत्व ज्ञान के ये बीज रूप तो हो जाते हैं संस्कार सुषुप्ति में, पर समाप्त नहीं होते। इसलिए अंश कहा एक लेना। तो रोज ईश्वर लय कर रहे हैं। देखो ना, आप कितने असंग हो, आप कितने निर्लेप हो, किससे फंसते हो बताओ। सुबह फिर शरीर आ जाते हैं, चक्कर निकाल जाते हैं, रात को फिर चले जाते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं। तू बैठा देखता रहता है, प्रकाशक है तो वो है। इसको कहा मैं आत्मा, त्वम कहा इसको त्वम कहा। शरीर सहित तू कह के एकता करेंगे तो फिर आपको बता दिया हिरण्यकश्यप, जिसने अपने बेटे प्रहलाद तक को भी मारने की कोशिश की। राक्षसी वृत्तियाँ, इसलिए आपको कहते हैं इस विद्या लेने से पहले अगर अपना भला चाहते हैं हम, तो दैवी संपदा आनी चाहिए, अहंकार का निरीक्षण करना चाहिए। और सुनते सुनते अभ्यास करते करते सत्य जागृत हो जाता है। तो भाग त्याग लक्षणा, मोटी शब्दों में माया उपाधि वाला भी ब्रह्म है, अविद्या उपाधि वाला भी प्रकाशक ब्रह्म है। दोनों के शीशे औंधे कर दें, माया को औंधा कर दें, अविद्या को तो विशेष प्रकाशक है। उसको देखने के लिए सुषुप्ति में देखो। स्थूल शरीर का जो ये औंधा हो जाता है, सूक्ष्म शरीर का शीशा औंधा हो जाता है, तो बीज का प्रकाशक है। तो इस प्रकार इधर भी देखो, उत्पत्ति है, स्थिति है और फिर प्रलय। पर इसका आधार जो सच्चिदानंद है, चेतन, वो सदा है। सृष्टि है तो भी है और सृष्टि नहीं है तो भी है। आप शरीर हैं तो भी हो और शरीर रात को छूटते हैं एक अंश में, तो भी आप प्रकाशक हो। तो प्रकृति रोज हमें ज्ञान दे रही है, पर समझाने वाले गुरु नहीं मिले थे। आज हर बात ज्ञान है हमारे जीवन की। जो भी देखते हैं सारा ज्ञान इस 3 शरीरों में भरा है। आप देखते हो शरीरों से ही तो बताते हैं सारा कुछ। किताब में तो इतना नहीं है, किताब में तो भाषा ही इतनी है कि समझ ही ना आए। और ये कितना आसान है, भाग त्याग कर दे। कौन सा भाग? माया का भाग, विरोधी भाग। सच्चित आनंद तू है। ये जो असत जड़ दुख रूप माया अविद्या है, इसको मिथ्या जान ले कि ये सत्य नहीं है, थोड़े समय की लीला है। सबसे होशियार वही जीव है जो यहाँ कमा भी जाए, खा भी जाए और इसको छी भी कर जाए। वो सबसे है सियाना, जिसको कहते हैं जी। तो गुरुदेव सियाना बना रहे हैं कि माया में वर्तते हुए राजा जनक की तरह, याज्ञवल्क्य की तरह, रानी चौड़ाला, सारे देख लो आप, ऐश्वर्य से युक्त हैं जो भी इस ज्ञान में है। और फिर छी भी कर जाओ जाते हुए, ये वो ज्ञान है। आज इतना ही लेंगे, फिर आगे बताएंगे कि इसको कैसे। आज समझ आ गई भाग त्याग कौन सा करना है, और सुषुप्ति वाला उदाहरण भी ले लेना है। अगली बार फिर आगे का विषय लेंगे कि कैसे भाग त्याग इनका शास्त्रीय भाषा में होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगता है फिर ये पुस्तक समाप्त हो जाएगी। फिर अगली लेंगे। हरि ओम शांति।